P2 ऑल इन वन 2.P में आपका स्वागत अभिनंदन। आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी। तो आपको कमेंट में आंसर देना है। आपको आंसर देने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है चौथा, इनमें से सभी। नेहरू के नाम 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला के तौर पर इंदिरा के नाम 5829 दिनों तक प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह के नाम 3656 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। चौथे सबसे लंबे समय तक बतौर देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रिकॉर्ड है। वह 2272 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार सिर्फ 16 दिनों के लिए पीएम बने थे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो आपको कमेंट में आंसर देने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है मनोनीत होते हैं। नंबर 3, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दलधारी नेता होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, अथवा उपयुक्त सभी असत्य हैं? आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है नंबर 1, संविधान द्वारा गठित है। व्याख्या, संविधान अपने भाग 5 के अनुसार अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी गई है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? RRBASM या GG 2003 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति? आंसर के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है नंबर 1, राष्ट्रपति। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दलधारी नेता होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्त के 6 महीनों के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नंबर 1, राष्ट्रपति, नंबर 2, उपराष्ट्रपति, नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष, नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय? तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड आंसर करने के लिए। चलिए देख लेते हैं आपका आंसर। नंबर 1, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर नियुक्ति हेतु भावी पदाधिकारी को शपथ लेने की अनिवार्यता है। ये दोनों शपथ भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।